हमारा टॉपिक है वो फाइलम सिलेंट्रेटा। ये आपकी इनवर्टिब्रेट ग्रुप से बिलोंग करती है। सबसे पहले जो सिलेंट्रेटा है वो आपके दो ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसे मिलकर बना है। या आपके जैसे क्वाइलोस इट मीन्स आपकी हॉलो एंड आपके एंट्रॉन मीन्स गट। गट और इंटेस्टाइन होता है। इट मीन्स कि ये हॉलो बॉडी कैविटी में होती है, यानी कि इनके बॉडी का जो सेंट्रल पार्ट होगा वो बिल्कुल हॉलो खोखला होता है, जिसे हम गैस्ट्रोवैक्यूलर कैविटी भी कहते हैं। तो इसी के नाम पे पड़ा इसका सिलेंट्रेटा हॉलो गट। इट मीन्स ऑलवेज बियरिंग, यानी कि ये हॉलो कैविटी बियर करती है। इन्हें हम निडेरिया भी कहते हैं बिकॉज दे कंटेन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड निडोब्लास्ट। इनके शरीर में बहुत ही स्पेशलाइज्ड सेल्स पाई जाती है जिसे हम निडोब्लास्ट कहते हैं या निडोब्लास्ट कहते हैं। साथ ही जिन्हें हम निमेटोसिस्ट भी कहते हैं, जो कि क्या करती है फूड मटेरियल्स होते हैं उनको ये कैप्चर करने में हेल्प करती है। इनके जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो ऑल एक्वेटिक, सम फ्रेश वाटर, मोस्टली मरीन। ये सिर्फ और सिर्फ पानी में ही पाए जाते हैं। कुछ एनिमल हैं जो फ्रेश वाटर में इट मीन्स कि पॉन्ड, लेक या रिवर में पाए जाएंगे, और ये ज़्यादातर मरीन होते हैं। इट मीन्स जैसे खारे पानी यानी कि समुद्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपकी सॉलिडिटी ऑफ क्लोनिकल, या तो ये अकेले पाए जाएंगे समुद्र में या फिर कॉलोनी में रहेंगे, या तो आपकी ये आपकी सेडेंटरी होती है। इट मीन्स के फिक्स्ड होंगे एक जगह, जिस तरह की प्लांट एक जगह फिक्स रहती है ना, उसी तरह से ये भी क्या करेंगे एक जगह पे फिक्स रहेंगे। उन्हें हम सोलिनेटरी कहेंगे, या फिर ये फ्री स्विमिंग होंगे। इट मीन्स कि पूरे समुद्र में फ्री स्विम करेंगे। सिमेट्री रेडिकल मीन्स कोई भी जो है बॉडी है तो उस बॉडी के जो सेंट्रल एक्सेस है तो उसको कहीं से भी अगर हम सेक्शंस लेंगे तो इक्वल डिवाइड हो जाएगा, तो उसको हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं। तो इनके बॉडी आपकी सिमेट्री शो करती है। नेक्स्ट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल टिश्यू ग्रेड, मतलब इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं, मल्टी सेलुलर है। और जब बहुत सारे सेल्स होते हैं तो वो क्या करेंगे टिश्यू को फॉर्म करते हैं, तो ये सेल्स टिश्यू ग्रेड करेंगे। साथ ही इनका जो सेल्स होते हैं वो मोस्टली स्कैटर्ड होते हैं, इट मीन्स कि बिखरा हुए होते हैं फॉर डिफरेंट फंक्शंस, क्योंकि इनमें कोई सिस्टम नहीं है जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम उस तरह से इसमें डेवलप नहीं है। तो ये सेल्स के थ्रू ही अपना सारे फंक्शंस क्या करते हैं शो करते हैं। एक्सोस्केलेटन, काइटिनस और आपके कैलकेरियस। काइटिनस इट मीन्स कि ये आपकी पॉलीसेचुराइड से मिलकर बने होते हैं, और ये जो है काइटिन है तो इंसेक्ट में, कीट पतंग, एल्गी फंगी में भी पाए जाते हैं। ये काइटिन जो क्या होते हैं एक्सोस्केलेटन होते हैं, मतलब शरीर को बाहरी ओर से रक्षा देते हैं या फिर स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराते हैं। और कैलकेरियस इट मीन्स कि ये आपकी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा। बॉडी वॉल आपकी डिप्लोप्लास्टिक होती है। इट मीन्स बॉडी जो है दो लेयर की बनी होगी, एक्टोडर्म एंड मिसोडर्म, एक्टोडर्म एंड एक्टो एंड एंडोडर्म। तो ये जो एक्टोडर्म होती है वो बाहरी लेयर है, जो दो सेलुलर लेयर होगी। तो आउटर इज द एपिडर्मिस, इनका जो बाहर का लेयर है उसे हम एपिडर्मिस कहेंगे, और जो इनर लेयर होगी उसे हम गैस्ट्रोडर्मिस कहेंगे। बॉडी डिवाइडेड इनटू टू लेयर, एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस। अब ये दो जो आउटर और इनर लेयर होंगे इनके बीच में एक जिलेटिनस स्ट्रक्चर्स होगी जिसे हम मेसोक्लोइया कहेंगे। टू टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स ऑकर अटैच पॉली एंड फ्री स्विम, मतलब जो मेड्यूसी होंगे, अब ये जो मेड्यूसी सिलेंड्रिकी के दो तरह के इंडिविजुअल्स हमको देखने को मिलते हैं। सिलेंड्रेटा में हमें दो तरह के इंडिविजुअल देखने को मिलेंगे, जैसे कि जिस दो तरह के ऑर्गेनिज्म होंगे, एक तो वो जो अटैच होंगे यानी कि प्लांट के जैसे किसी जगह पे अटैच होंगे उन्हें कहेंगे पॉलिप, और जो फ्री स्विमिंग होंगे जो कि हमें तैरते हुए मिलेंगे पानी में उन्हें हम कहेंगे मेड्यूसी। सम स्पीशीज आर नॉट एबल फॉर
पॉलीमॉर्फिज्म मतलब बहुत सारे ऐसे स्पेसीज हैं जिनमें हमें पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलती है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है कि एक ही ऑर्गेनिज्म बहुत सारा शेप और साइज कैरी करता है जो कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस में उनको हेल्प करते हैं। मान लीजिए कोई पार्ट उन्होंने खो दिया, जैसे कोई जैसे खाने में मदद कर रहा है तो वो क्या करेंगे, तो कोई भी गैमेट को प्रोड्यूस करने में, साथ ही जैसे वो तो मतलब एक तरह से खाना खाने में हेल्प करता है, गैमेट को भी प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा। तो एक ही बॉडी में सारी डिफ्रेंसिएशन जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म हो रहे हैं वो सारी चीजें यहाँ शो हो रही है। तो मोर देन वन ऑफ मतलब सभी का अलग अलग यूज भी हो रहा है, तो ये आपकी पॉलीमॉर्फिज्म शो करती है। नेक्स्ट है आपकी माउथ ऑफ पॉलिप एंड बेल मरीन ऑफ मेडूसा ऑब्टेन इन सर्कुलेटेड बाय शॉर्ट, मतलब ये आपकी स्लेंडर टेंटिकल्स, ये जो होते हैं पॉलिप होते हैं जो अटैच होते हैं सबस्ट्रेटम से। उनके जो सबस्ट्रेटम होता है उनके माउथ में जो होता है वो घिरा होता है टेंटिकल से। साथ ही क्या होती है, या फिर ये आपकी बेल मरीन ऑफ मेड्यूसी, इसका एग्जांपल आप जेलीफिश में जेलीफिश से ले सकते हैं। तो ये बिल्कुल अम्ब्रेला शेप्स के दिखते हैं, तो उनका जो मार्जिन होगा वो मार्जिन में आपके टेंटिकल्स होंगे और ये टेंटिकल्स उन्हें डिफेंस करने में या फिर फूड को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। आपकी सिलोम एंड रेस्पिरेटरी, इनके जो सिलोम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, साथ ही सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारी चीजें नहीं होती है। सांस लेने के लिए इनमें लंग्स नहीं होते हैं, वे सेलुलर रेस्पिरेशंस करेंगे, जैसे सेल्स के थ्रू अपने ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम्स नहीं होते हैं, ना ही एक्सक्रीटरी सिस्टम्स होते हैं, तो यहाँ एनस भी नहीं होगा। ये सिंगल इंटरनल कैविटी एकमात्र कैविटी है लाइंड विथ गैस्ट्रोडर्मिस। हमें पता है कि इनर वाला जो लेयर होता है उसे हम गैस्ट्रोडर्मिस कहते हैं। तो ये जो इंटरनल कैविटी है वो गैस्ट्रोवेसिकल्स कहते हैं जिसे साथ ही आपकी स्लेंट्रोट्रेशंस भी कहते हैं, इसलिए इसका इस फाइलम का नाम आपका स्लेंट्रेटा पड़ा है। इनटू विच माउथ ओपन्स, तो ये आपकी कैविटी जो कैविटी है उसी में क्या करेगी, माउथ यहाँ पे ओपन होती है और इनमें एनस जो होता है वो एब्सेंट होता है। नेक्स्ट डाइजेशन इंट्रासेलुलर, इट मींस कि इनसाइड द सेल्स के अंदर यानी कि साइटोप्लाज्म में डाइजेशन होगा, साइटोप्लाज्म में ही ब्रेक डाउन होगा, या आपकी एक्स्ट्रा सेलुलर इट मींस आउटसाइड द सेल्स। वन और बोथ लेयर विथ आपकी पेक्यूलियर स्टिंगिंग सेल्स, जो ऑर्गेनेल्स होते हैं जो इनके बॉडी लेयर है, तो इन दोनों लेयर्स के जो पेक्यूलियर होते हैं इट मींस बहुत से अलग अलग कैरेक्टर हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपकी स्लेंट्रेटा है उसी में पाई जाती हैं। स्टिंग सेल्स दूसरे को क्या करेंगे, डंक मारने के लिए या फिर जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या करेंगे, खुद की प्रोटेक्शन करने के लिए। ये सेल ऑर्गेनिज्म जिसे हम निमेटोसिस्ट भी कहते हैं, इन निमेटोसिस्ट जो इनमें प्रेजेंट होगा, ये आपकी निमेटोसिस्ट इसमें क्या होते हैं, इसके अलग अलग काम करेंगे, जैसे कि एडिशन। आपकी एडिशन मीन्स किसी चीज को चिपकाने में, जैसे फूड, तो फूड कैप्चरिंग में, और साथ ही ओपन्स एंड डिफरेंस यानी कि दूसरे ऑर्गेनिज्म से रक्षा करने में हेल्प करते हैं। ये आपकी निमेटोसिस्ट हेल्प करेंगे और ये आपकी जैसे थोड़ी सी पॉइजन भी प्रोड्यूस करते हैं लिटिल अमाउंट में, जिससे दूसरे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं थोड़ी देर के लिए क्या हो जाते हैं, बेहोश या आपके पैरालाइज हो जाएंगे, जिससे वो आसानी से ऑर्गेनिज्म को ग्रैब कर पाएंगे। नेक्स्ट आपकी नर्वस सिस्टम प्रिमिटिव, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एब्सेंट। तो इनमें नर्वस सिस्टम कहीं ना कहीं देखा गया है, वो भी डाउट स्टेज में। नर्वस सिस्टम आपकी बहुत ही यहाँ पे मामूली होती है, मामूली सी होती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो एब्सेंट सी होते हैं, क्योंकि आपकी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होती है उसमें तो ब्रेन आता है ना, तो ब्रेन नहीं होता है, इसमें नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट आपकी सेंसरी ऑर्गन फ्रॉम ओशेली। इनमें जो सेंसरी ऑर्गन होते हैं वो ओशेली मतलब स्टोसिस्ट होते हैं। ये जो ओशेली का, जैसे ओशेली में आई स्पॉट्स होते हैं ना, जो क्या करते हैं, फोटो रिसेप्टर का वर्क करते हैं, और साथ ही आपके स्टेटोसिस्ट होते हैं। ये जो बहुत छोटे ऑर्गन्स होते हैं जो क्या करते
बैलेंस में हेल्प करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग एंड फिजन, इनके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो बडिंग के जरिए होगा, यानी कि बॉडी का एक छोटा सा हिस्सा ग्रो करेगा और कट ऑफ करके एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा, या फिजन के जरिए यानी कि मल्टीप्लाई फिजन के जरिए एक या दो ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। और साथ ही ये जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन है वो गैमेट्स के द्वारा होती है, ओ एंड मेल गैमेट्स स्पर्म्स के थ्रू जैसे फर्टिलाइजेशन होगा, और ये आपके मोनोसियस भी होते हैं, साथ ही आपकी डायोसियस भी होते हैं। मींस एक ही बॉडी में दोनों गैमेट प्रोड्यूस होंगे या फिर अलग अलग गैमेट प्रोड्यूस होंगे बॉडी से, मेल और फीमेल, ठीक, मेल और फीमेल के अलग अलग। इसके अंदर और कुछ जनरल कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि डेवलपमेंट इंक्लूड ऑफ फ्री स्विमिंग सिलिएटेड, तो ये आपकी जो पेलेनुमा लार्वा होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, इनकी बॉडी का जो ग्रोथ होगा, इनके बीच में फ्री स्विमिंग लार्वा होगी। मीन्स कि जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं डायरेक्ट एडल्ट नहीं होती, जिसे हम यहाँ डेवलपमेंट इनडायरेक्ट कहते हैं, जिनमें सिलेटेड मतलब इट मीन्स ये जो लार्वा स्टेज से गुजरेगा उसमें सिलिया भी मौजूद होगा, जिसे हम यहाँ पे प्लेनुला लार्वा कहते हैं आपकी। साथ ही लाइफ हिस्ट्री इंस्टेटेड ए रेगुलर अल्टरनेशन बिटवीन द एसेक्सुअल पल्पेट स्टेज एंड द सेक्सुअल मेडुसॉइड्स स्टेज, जैसे इनकी जो लाइफ हिस्ट्री होती है, इट मीन्स की जर्नी जो होती है, तो हम देखेंगे कि इसमें जो भी अल्टरनेशन होता है, यानी एक ही समय पर वो पॉलिप स्टेज में रहेंगे एट ए टाइम, तो पॉलीपेड स्टेज में ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। इट मीन्स कि इनमें बडिंग और फ्यूजन के जरिए, और साथ ही और जो ये आपकी मेड्यूसाइट स्टेज हो पाई जाएगी इनमें, यानी कि प्री स्विमिंग, तो वे आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। इट मीन्स कि वो बाय द हेल्प ऑफ ओवम स्पर्म्स।